नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। बच्चे पूछ रहे थे भैया नंबर कैसे आएंगे बता दो, आप बताते ही नहीं हो। तो भाई देखो नंबर कैसे आएंगे, एक मिनट माफ़ करिएगा, जरा सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, भूल जाता हूँ मैं। देखो नंबर आएंगे बढ़िया ज़बरदस्त, लेकिन अगर आपको जानना है कि नंबर कैसे आएंगे तो कार से वार का पूरा एपिसोड देखना आज, क्योंकि मैं बहुत सारी आपको इंटरनल बातें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्वागत है आपका कार से वार के नए एपिसोड में। और कार से वार को आप बहुत प्यार देते हो और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार देते हो इसको। तो एक तो आज से जो है मैंने पहले भी शायद बताया था कि वीडियो में कि आज से सावन का महीना शुरू हो रहा है, श्रावण, और ये शिव भगवान का प्रिय महीना है। तो अगर आप शिव भक्त हैं तो भाई ज़रूर आसपास किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं रिजल्ट से पहले, क्योंकि रिजल्ट आपका किसी भी क्षण आ सकता है। मैं क्षण कह रहा हूँ, तारीख नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि देखो मैं कैमरा फेस नहीं करूँगा क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और सामने देख के ही गाड़ी चला रहा हूँ, कैमरे पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं। तो वी शुड फॉलो द लॉज। अच्छा ये बात है कि बच्चे पूछ रहे थे रिजल्ट कैसा आएगा भैया, नंबर कैसे आएंगे। तो मैं पहले 10वीं क्लास का बताऊँगा, फिर 12वीं क्लास का बताऊँगा, एक एक करके, और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा रिजल्ट किस तरह का आ सकता है। शुरुआत करते हैं 10वीं क्लास से। 10वीं क्लास और 12वीं क्लास दोनों के CBSE के एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं। नॉट ओनली CBSE, सारे बोर्ड ने इस बार एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए थे। और इसको कैंसिल करवाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ा था हमें और हम सब लोगों को, आपको भी, मुझे भी, सबको। बहुत सारे लोगों ने इसमें सपोर्ट किया हमारा, और उसमें उनका थैंक यू बोलता हूँ मैं, चाहे वो एडवोकेट हों, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ बट थैंक यू बोल रहा हूँ उनको, क्योंकि उन्होंने भी PL करी और बहुत सपोर्ट किया। हालांकि जो मेन फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है सोशल मीडिया का और ट्विटर का, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारी PL हुई हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मीडिया में और सोशल मीडिया में इतना उनका वो नहीं आया है कि PL हुई हैं, बट सुप्रीम कोर्ट सुन ही नहीं रहा उनको। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, खासकर प्राइवेट बच्चों का एग्जाम्पल अगर लें हम, हालांकि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया पर ट्रेंडिंग पाएँ, लेकिन आ नहीं पा रहा उतना, क्योंकि उसमें साथ नहीं दे रहे हैं सब लोग। और जिनके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए और जिनके रिजल्ट आ गए वो तो भूल भी गए इस मामले को। हालांकि पहले मेरे बारे में कहा जा गया, बहुत सारी चीज़ें कही गई कि ये व्यूज़ के लिए कर रहा है, ये कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, वक्त बताएगा कि व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, असली कोई आपका साथ दे रहा है। तो अब तो खैर बच्चे खुद ही कहने लगे भैया आप मान गए, आप हमारा साथ देते हो। चाहते तो आप पैसे कमा सकते थे पढ़ाई की वीडियो बनाकर, आप भी ऐप बना सकते थे अपनी, लेकिन आपने हमारा साथ दिया और लगातार काम करके आप हमारा साथ दे रहे हो। तो चलो खैर, सच्चाई तो सामने आई जाती है। थैंक यू फॉर दैट समझने के लिए। अब बात करते हैं कि 10वीं का रिज़ल्ट कैसे आएगा। जब एग्ज़ाम हो और कॉपी चेक हुई है तो बहुत आसान होता है रिज़ल्ट बताना, लेकिन इस साल क्या है कि कॉपी चेक हुई नहीं, क्योंकि कॉपी है ही नहीं। कॉपी क्यों नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। तो रिज़ल्ट कैसे बन रहा है? कहने को तो रिज़ल्ट बनाया जा रहा है पिछले सालों के बच्चों के जो उनका वो है परफॉर्मेंस। लाइक अगर 10th के बच्चों की बात करें तो 10th का प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, 9th के मार्क्स, ये सब और इंटरनल मार्क्स मिलाकर बच्चों का रिज़ल्ट बनाया जा रहा है। लेकिन असल में रिज़ल्ट अगर आप देखोगे, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूँ, आपसे आरोप लगा रहा हूँ। अगर आप RBSC का रिज़ल्ट देखते हो या ICSE का, तो अभी मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए, और आप कमेंट करना आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो। मुझे कई बच्चों ने कमेंट किया कि भैया मेरा दोस्त है, उसके प्री बोर्ड में तो 67% ही आए थे, 70% आए थे, और अब उसके 95% आ गए। और ऐसा एक मैसेज नहीं है, यूट्यूब पर ऐसे कम से कम 100 से ज़्यादा कमेंट है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी इस तरह के मैसेज किए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए, क्या आपके आसपास ऐसा हुआ है कि कोई आपका जानने वाला दोस्त यार ऐसा हो जो पहले एवरेज बच्चा था या सिर्फ 70-75 पे ला रहा था, और अब अचानक जब रिज़ल्ट आया उसका ICSE या RBSC बोर्ड जो भी हैं, वो बच्चा 90+ चला गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है जब उस बच्चे के पास्ट में इतने मार्क्स कभी आए नहीं, तो अब उसके मार्क्स ऐसे कितने आ सकते हैं? ये सोचने वाली बात होगी। खैर मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। ये एक पॉलिसी है सारे बोर्ड्स की, एंड दिस इज़ नोन एज मॉडरेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी एक्चुअल में सबसे पहले शुरू करी थी काउंसिल ने, ICSE, बिकॉज ICSE जो पूरा बोर्ड है ये चर्च के द्वारा कंट्रोल है, काउंसिल के द्वारा, मिशनरी जो होती हैं, और ये ब्रिटिश टाइम के स्कूल हैं। जब अंग्रेज़ थे यहाँ तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने स्कूल शुरू किए, और इंडियन लोगों में एक वो होती है जो मैं कहना चाहूँगा, जब कोई स्कूल का नाम अंग्रेज़ी टाइप का होता है तो यहाँ के लोग सोचते हैं इंडिया के कि ये बहुत ख़तरनाक स्कूल होगा। ख़तरनाक मतलब बढ़िया, मैं ख़तरनाक बढ़िया कहता हूँ। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती होगी। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, होती है, बट ये मानना गलत है कि अगर कोई स्कूल का नाम अंग्रेज़ी टाइप का है तो उस स्कूल में ही ज़्यादा पढ़ाई होगी। अच्छा, इस बात को स्कूल के मालिक भी समझते हैं। आप देखोगे स्कूल का मालिक है देसी, एकदम गाँव का आदमी, देसी, चाहे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, पर स्कूल का नाम रखेंगे बहुत ख़तरनाक सा,
ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं मुझे मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, नहीं तो आप हंसोगे। मतलब अजीब अजीब से नाम है बहुत, पर वो नाम होते हैं अंग्रेजी के, ऐसा लगता है कि कोई विदेशी स्कूल है। तो फिलहाल आज इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, स्कूल कोई भी हो, आप स्कूल का नाम मत देखिए, आप स्कूल की बिल्डिंग मत देखिए, आप स्कूल के टीचर देखिए, वहाँ पर पढ़ाने वाले अध्यापक कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, ये सब देखकर आप वहाँ पर एडमिशन लीजिए। ना कि अगर किसी स्कूल के नाम के सामने कोई अंग्रेजी या कैसा सेंट, मैरी, टेरी इस तरह के नाम लिखे हुए हैं, जॉन्स, टॉन्स, वास्को डी गामा, हमारे नोएडा में तो पता नहीं अजीब से नाम रखे हैं स्कूलों के। तो ऐसे मत सोचिए, उनके मैनेजमेंट को देखिए, उनके टीचर देखिए, अध्यापकों से मिलिए, वहाँ से पढ़े हुए बच्चों के पेरेंट्स से मिलिए, बच्चों से मिलिए, तो आपको पता चल जाएगा स्कूल का लेवल कितना है। आज बात करेंगे रिज़ल्ट के बारे में। रिज़ल्ट देखिए क्या है, 10th के सारे मार्क्स CBSE में जा चुके हैं, उनके पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। पहले CBSE ने सोचा था, मेरे ख्याल से, मेरा अपना पर्सनल विचार है कि हम रेशनलाइज रिजल्ट बनाएंगे। रेशनलाइज का मतलब होता है, देखिए ये CBSE है ना, नेशनल बोर्ड है, बहुत बड़ा बोर्ड है बच्चों, और ये सेंटर के अंडर में आता है, मोदी जी के अंडर में आता है। तो CBSE वालों की मुझे एक अच्छी बात लगती है, ये लोग ना मॉडरेशन तो करते हैं, पर ये उल जुलूल मॉडरेशन नहीं करते कभी भी। पहले इन्होंने किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, तो इन्होंने मॉडरेशन पॉलिसी ख़त्म कर दी ऑफिशियली, लेकिन हिडन मॉडरेशन पॉलिसी चलती रही। और जब मैंने लास्ट ईयर अभियान चलाया था मॉडरेशन के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे खिलाफ़ वीडियो बनाई गई कि मॉडरेशन तो होता ही नहीं है। लेकिन अब तो CBSE ने इस बार खुल के बोल दिया कि मॉडरेशन से रिजल्ट बनाएंगे। मॉडरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे किसी बच्चे के नंबर 70% हैं, तो उसको उनका जो सॉफ्टवेयर होता है वो थोड़े नंबर बढ़ा देता है ऑन द बेसिस ऑफ उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस। अगर बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हैं, कुछ भी हैं, तो स्कूल से डेटा लेकर उसको मार्क्स को बढ़ा दिया जाता है, ये मानकर कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसके पीछे की रीज़न ये भी था कि मान लो कोई बच्चा तो रहता है दिल्ली NCR में, मतलब बम्बई, बड़े बड़े शहरों में, पुणे, जहाँ फैसिलिटी है, और कोई बच्चा रहता है बिहार के किसी गांव में, आसाम के किसी गांव में, जहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, और दोनों का स्कूल CBSE है, तो उसको तो बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी, ट्यूशन वगैरह मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। तो इसको रेशनलाइज करना कहते हैं कि रिज़ल्ट को मॉडरेट कर दिया जाए, ताकि जो बच्चा गाँव का है, जिसको फैसिलिटी नहीं है, उसको दिक्कत ना हो, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। इसको आप समझिए जैसे आरक्षण की व्यवस्था हमारे देश में, कि जो लोग पिछड़े हुए थे सामाजिक आर्थिक रूप से, उनको आरक्षण दिया गया ताकि उनको ऊपर उठाया जा सके, उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। अब आरक्षण में बहुत सारी छूट मिली, जैसे नंबर कम होंगे तब भी एडमिशन या जॉब मिलना, और वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि हमें जो समाज का गरीब तबका है, पिछड़ा तबका, उसको ऊपर उठाना है। तो मैं मानता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। इसी तरह मॉडरेशन पॉलिसी भी है। तो अब जब शुरू में तो CBSE हो रही थी कि रेशनलाइज रिजल्ट बनाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब CBSE भी भर भर के मार्क्स देगी, क्योंकि कल से 3 दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ CBSE को भी, और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ वीडियो को मेरी ज़्यादा शेयर किया करो आप लोग, बिकॉज ऑफ अगर ये वीडियो पहुँचती है ऊपर तक, तो शायद CBSE वालों को लगे कि हाँ भाई हमें बच्चों को नंबर देने चाहिए। तो आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, और मैं CBSE के सभी ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि चूँकि ICSE और राजस्थान बोर्ड ने इतने नंबर दिए हैं बच्चों को कि अगर मेरिट पे एडमिशन होगा इस बार यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, जो कि होगा, क्योंकि CU सेट होना नहीं है, मना कर दिया, तो सारे एडमिशन ICSE के बच्चों को और RBSE के बच्चों को मिल जाएंगे, CBSE के बच्चों को एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में CBSE को क्या करना पड़ेगा, CBSE को भी मार्क्स भर भर के देने पड़ेंगे बच्चों को, ताकि उनके बच्चे एडमिशन की लाइन में पीछे ना खड़े रहें और उनके बच्चों का एडमिशन हो जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि 10th का और 12वीं का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा इस बार CBSE का। CBSE को भी ज़बरदस्ती नंबर देने ही पड़ेंगे बच्चों को। आज मैं मार्कशीट देख रहा था, कई बच्चों के राजस्थान बोर्ड में 500 नंबर हैं। ये मार्कशीट मुझे शेयर करी गई हैं टेलीग्राम पर, मुझे नहीं पता वो सही है नहीं। अगर आप राजस्थान से हो तो बताइएगा सही है क्या। कई बच्चों के, मतलब बहुत बच्चों के 500 नंबर है। 500 मतलब 500/500 मतलब 100% नंबर हैं, जो कि मैं मान नहीं सकता। आइंस्टाइन कहते थे नथिंग इज़ 100% एंड नथिंग इज़ 0%। मतलब इस दुनिया में ना तो कुछ 100% है और ना कुछ 0%। तो आप सभी को ये शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपकी उम्मीद से 2 गुना है। और मेरा ये ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ मैं आपसे। बस आप लोग पॉजिटिव रहिए, थॉट पॉजिटिव, कोरोना निगेटिव हमेशा कहता हूँ मैं, और सच्चाई का साथ दीजिए। और जो आपके लिए पूरा दिन रात काम कर रहा है आपका भाई, उसका साथ दीजिए। और जो हेटर्स हैं उन पर ध्यान मत दीजिए, हमें अपना काम करना है। हेटर्स पर ध्यान देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जय हिंद।